चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ फिर से एक बार कि हमने एसएससी जेई के इतने सारे यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू एसएससी जेई। और अभी यहाँ पे जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एई के है ना, पीएससी लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपके डायरेक्टली पेस्ट होते हैं किसमें, एसएससी जेई में। तो हमने लगभग तीन चार चार पाँच से छह सेट तो अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं वेरियस स्टेट के। ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, बीपीएससी हो गया, ठीक है, एपीएससी हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, एमपीपीएससी सब कर यहाँ पे बहुत सारे कर चुके हैं। तो आप खुद यहाँ पे चेक करना है यार, देखना है, पढ़ना है, ठीक है। रेगुलर तरीके से आपने यदि देखा होगा तो पक्का है एसएससी जेई आपका जो 100 मार्क्स का आता है वहां से तुम 90 टू 95 मार्क्स कहीं नहीं गया है आपका। चलिए, तो हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे किसका, महाराष्ट्र पीएससी का, ठीक है। महाराष्ट्र पीएससी हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो बात को? तो आपको हमारे साथ में कंटिन्यू रहना है जिससे कि आपकी भलाई हो, है ना, आपकी भलाई हो। हमारा कोई भारी ज़्यादा भलाई होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको बने रहना है हमारे साथ में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एमपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, आपको बहुत तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करते रहना है, राइट। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ यहाँ पे ना, भाई हम हर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई थ्योरी थ्योरी का ही क्वेश्चन हो या फिर न्यूमेरिकल ना हो। हर हर चीज का, हर टॉपिक से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पता चल रहा होगा आपको यदि आप किसी ने भी स्टार्टिंग से क्लास देखी होगी मेरे चैनल में, है ना, जो स्टार्टिंग से लेक्चर है उनको देखे होंगे तो पूरी चीज पता चल रही होगी कि हमने कहाँ से क्या चीज उठाया है। समझ रहे हो बात को? तो यार आप ना देखो, पता चलेगा आपको। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ स्टैटिक, ठीक है, डिग्री ऑफ स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर। चलो, तो इसका सिंपल है, आपका फार्मूला होता है, फार्मूला स्टैटिक डिटरमिनेसी का आपका फार्मूला क्या होता है, एक 3c - r, ठीक है, 3c - r। तो जो सी है आपका, सी क्या है, नंबर ऑफ कट्स, ठीक है, नंबर ऑफ कट्स टू मेक स्ट्रक्चर, ठीक है, डिटर्मिनेट, राइट। तो यहाँ पे आप कट्स लगाओ। कट्स कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ पे कट लगेगा, यहाँ पे कट लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कट लगेगा, यहाँ पे कट लगेगा। तो नंबर ऑफ कट्स कितने लग गए यहाँ पे, 4, राइट। नंबर ऑफ कट्स कितने लग गए, 4। चलो, अब उसके बाद में आर क्या है, आर डेस क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, रिस्ट्रेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेक ऑल ज्वाइंट रिजिड, ठीक है, ऑल ज्वाइंट को रिजिड करने के लिए नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट, ये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे तो फिलहाल में क्या है, जो आर डेस इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 0 ही है। तो यहाँ पे आपका सिंपल क्या हो गया, सिंपल कितना हो गया यहाँ पे, देखो 4 आपके कट लग गए तो 3 इंटू ये तो 0 हो गया आपका, ये यहाँ से हो गया क्या, 3 इंटू 4, तो यहाँ पे 12, राइट। एक चीज आ गई अपनी 12। अब हम बात करेंगे किसकी, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी की। तो 12 तो आपका आ गया, 12 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपको निकालना पड़ेगा इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। वो कैसे हो जाएगा आपका, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी का फार्मूला क्या होता है आपका, डी के इक्वल्स टू होता है आपका टीजे, ठीक है, 3j -r - m, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो सिंपल, 3 ज्वाइंट्स कितने हैं आपके, गिन लो ज्वाइंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 10 आपके ज्वाइंट्स है, माइनस कर दो आर बोले तो, ठीक है, ठीक है। तो रिएक्शन आपका कितने हो जाएगी, आर। ये जो एक्सटर्नल रिएक्शन है वो कितने है, ये यहाँ पे 3 होते हैं ना, रिजिड में, रिजिड जो होता है, फिक्स्ड जो होता है उसमें 3 होते हैं, है ना। तो 3 3 3 3 दूनी 6, 3 3 9, तो यहाँ पे 9 आपके ये हो गए। मेंबर कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके कितने हैं, 10 11, 1 मिनट अच्छे से इसको चेक करो, एक बार चेक करते हैं, 1, ठीक है, 2 3 4, हाँ ये 1 है,
ठीक है, ये एक है, ऐसे करके 11 हो गए, राइट। ये 11, एक छूट गया था छुटका सा, तो 11 आपके मेंबर हो गए बस। तो फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, मेन चीज फार्मूला याद रखना है, डीके, डीके इक्वल्स टू तीजे में, ऐसे याद रख लो, तीजे तीजा राम, और सब में माइनस माइनस, ठीक है। तीजे राम, तीजा राम, कोई नाम होता है ना गांव में तीजा राम, ठीक है, तीजा राम, वो राजा राम नहीं है, तीजा राम है, ऐसे याद रख लो, तीजा राम। डीके, डीके डाकू तीजा राम, गांव में पैदा होता है भाई, है ना, वो चीज है ये, डाकू तीजा राम, याद रख लो, ऐसे याद रख लो फ्रेम में, ठीक है, फ्रेम में डाकू तीजा राम। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है स्टैटिक के लिए क्या करना है, ठीक है, 3c माइनस, स्टैटिक के लिए 3c माइनस क्या हो जाएगा, 3c माइनस आर, ठीक है, 3c माइनस आर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन चेक करो, सेकंड वाला, ये क्वेश्चन आपका ना जनरली पूछता ही पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये अभी हम जो कर रहे हैं ना, ये न्यूमेरिकल लेवल का, ये मेंस का क्वेश्चन है, पर हम यहाँ पे आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको हर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे भाई, हर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो जीरो फोर्स मेंबर अपने को यहाँ पे बताने हैं, ठीक है, जीरो फोर्स मेंबर हमको क्या करने बताने हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले ये एक जीरो निकल के आया, ठीक है, इसके बाद में चलते चलो, जो भी ऐसा इस तरीके का, जैसे कि आपका इस तरीके का ये आ गया, ठीक है, तो फिर जीरो हो जाता है, या फिर इस तरीके से आपका ये आ गया, ये जीरो हो जाता है, इस तरीके से इधर आ गया तो जीरो हो जाता है। अब देखो ये जीरो हो गया, हट गया समझो, मतलब कि ये पूरी तरह हट चुका, बात समझ में आ रही, ये पूरी तरह हट चुका। अब यहाँ पे फिर ये हट गया तो आपका ये भी जीरो हो जाएगा, राइट, ये भी जीरो होगा, फिर ये तो दोनों हट गए तो फिर ये भी जीरो हो जाएगा, बात समझ में आ रही ना। फिर ये जीरो हट गया, मतलब ये पूरे मेंबर हट गए तो ये भी जीरो हो गया, फिर ये पूरे हट गए तो ये भी जीरो हो गया, फिर ये पूरे हट गए तो आपका ये भी जीरो हो गया, मतलब ये यहाँ तक के तो जीरो वाली कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से ये तो इतने छः छः यहाँ पे मेंबर आपके जीरो हो गए, और इसके बाद में फिर जब फोर्स आपका कैसा है, इस साइड में आपका ये फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, पी, तो इसके वजह से आपका कौन सा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पूरे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके मेंबर क्या हो गए, जीरो हो गए, जीरो फोर्स मेंबर। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते जल्दी से। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, अ कंटिन्यूअस बीम एबीसी is shown in figure. End support are simple. This A and C and span AB, span BC L. There is a concentrated load W at the center of the span AB. No load over the span BC. EJ is same for both the spans. ठीक है. What is the moment at the continuous support B? इसका देखो आंसर कैसे निकालोगे आप। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, आपको ना देखो मेथड लगानी पड़ेगी, ठीक है। कौन सी मेथड लगाओगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा के आप यहाँ पे निकाल सकते हो। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब मेंस के क्वेश्चन है, पर मैं आपको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, करवा दे रहा हूँ, जिससे कि आपका क्या हो, थोड़ा सा अच्छे से आप कर पाओ। चलो तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले जॉइंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, जॉइंट्स लेके चलेंगे, तो यहाँ पे जॉइंट्स आपका एक ही जॉइंट्स, ठीक है, बी। उसके बाद में मेंबर की बात करो, ठीक है, मेंबर, तो मेंबर में आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी ए मेंबर, उसके बाद में आपका बी सी मेंबर, राइट, ये चीज हो गया। अब यहीं पे बात करते हैं आगे, ठीक है, मेंबर स्टिफनर, ठीक है, मेंबर स्टिफनेस, मेंबर की स्टिफनेस निकालेंगे, स्टिफनेस देख लो, स्टिफनेस वो कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेंबर की स्टिफनेस आप निकालने के लिए करते क्या हो, 3EI/L, राइट, 3EI/L, और यहाँ पे भी 3EI/L हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट चलो, टोटल स्टिफनेस निकालोगे तो क्या करो, दोनों को जोड़ दोगे, टोटल स्टिफनेस, तो टोटल स्टिफनेस निकालने के लिए आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, इसको मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है। टोटल स्टिफनेस निकालने के लिए आपका 6EI/L हो गया। अब नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर,
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल, जो आपका मेंबर का स्टिफनेस ms डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस, ये करते हो आपका निकल के आ जाता है, राइट। तो ये चीज करने के लिए आपको यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी 1/2, आपको ये सारी चीज निकल गई, बस आगे बात कर लेना है जल्दी से। तो ये चीज आपने निकाल लिया, नेक्स्ट की बात करो जल्दी जल्दी, यहाँ पे चेक कीजिए। अब सबसे पहले फिक्स्ड इन मोमेंट्स पता कर लो कि फिक्स्ड मोमेंट्स में आपका क्या क्या चीज हो जाएगा, ठीक है। स्पान ए बी की बात कर लेते हैं, स्पान ए बी, ठीक है, स्पान ए बी। तो स्पान ए बी में आपका क्या हो जाएगा, स्पान ए बी में देखो फिक्स्ड इन मोमेंट इस तरीके से आपका, ये फिक्स्ड इन मोमेंट निकालने के लिए क्या आप ये करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका मोमेंट लगेगा, ये भी मोमेंट लगेगा, यहाँ पे आपका फिर से लोड है, यहाँ पे क्या W लोड है, राइट। ये है L/2, राइट, और टोटल है यहाँ पे क्या L। ये सारी आपकी चीज है। अब यहाँ पे जो L/2 लगेगा, ये कितना लगेगा, WL/8। यहाँ पे भी आपका WL/8 ये चीज लगने वाला है, सिंपल, ठीक है। ये A है, ये आपका B है, राइट। फिक्स्ड मोमेंट आपका क्या होता है, MF/AB माइनस WL/8 हो जाएगा एक तरफ से, और एक तरफ फिर से WL/8, ये चीज हो गया। स्पान BC के लिए सिंपल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लोड था, यहाँ पे लोड था, हम फिक्स करके चलते हैं ना फिक्स्ड मोमेंट निकालने के लिए। तो स्पान आपका BC के लिए, स्पान BC में आपका सिंपल क्या हो जाएगा, देखो सिंपल, यहाँ पे लोड है नहीं, यहाँ पे लोड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहली चीज 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, क्योंकि लोड ही नहीं है तो क्या चीज, लोड ही नहीं है तो वहां पे कहाँ से आ जाएगा, राइट। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। अब आगे क्या, एक टेबल बनाओ फट से, ठीक है, ऐसी टेबल बना लेते हैं जिसमें से बीच में आपका ऐसी एक लाइन खींचते हैं, सबसे पहले मेन लाइन, ठीक है, ये ऊपर तक लेके जाओ इसको, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखो 1/2 1/2, राइट, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे A है, यहाँ पे आप तो पता ही है B है ही है, और यहाँ पे सॉरी, मतलब ये यहाँ पे B है, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो -WL/8 यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे WL/8, A माइनस A प्लस में, राइट। यहाँ पे 0, ये C है ना, ये C है, और यहाँ पे B है, और यहाँ पे भी 0, क्योंकि लोड ही नहीं है तो कहाँ से वहां पे फिक्स्ड मोमेंट आएगा, लोड रहता तो फिक्स्ड में मोमेंट आता है कि नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो करते क्या है, आगे आगे हम करते क्या है, चेक चेक करना आगे। तो यहाँ पे इसके बाद में क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, ये वाला जो WL/8 है यहाँ पे प्लस होके क्या हो जाएगा, WL/8 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हो गई। अब यहाँ पे चेक करना आगे, यहाँ से मैं बता दूं, यहाँ से आपका राइट, यहाँ से आपका जाएगा ये वाला प्लस WL/8, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, ये फैक्टर ऑफ ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, तो यहाँ पे 16 हो गया, राइट, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों ये 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेक करना, ये चीज दोनों जुड़ जाएगी, ये दोनों जुड़ेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3WL/16 हो जाएगा, राइट, ये चीज हो गया। नेक्स्ट की बात करो जल्दी से, नेक्स्ट में चेक करना, यहाँ पे 3WL/16 हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे चेक करो, बस यहाँ पे आपको करना क्या है, ये 0 हो गया, इस साइड तो 0 0 चल ही रहा है, कोई दिक्कत नो डाउट, ठीक है, 0 0 आपका चल ही रहा है। अब आगे की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे की बात करते हैं, आगे में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, 3WL/16 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा WL/16 ये हो जाएगा, राइट। फिर इधर भी उसका वही हो जाएगा -3WL सॉरी 16 कहाँ से आएगा 32, ठीक है, यहाँ पर भी आपका 32, ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट अब आगे कुछ नहीं करना है, आगे देखो, आगे आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना 3WL/32, 3WL/32, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका -3WL/32, ठीक है, ये चीज आ गई, और इधर आपका बैलेंस हो गया, ठीक है।
बैलेंस हो गया। बस बैलेंस ही करना पड़ता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बैलेंस ही करना पड़ता है, राइट। तो ये कहानी थी आपकी। तो आपका अल्टीमेट जो क्या बोलना चाहिए, मोमेंट आया आपका एट सपोर्ट बी, वो कितना आ गया, 3WL/32। ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पे आ गया। तो ये थी पूरी कहानी यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। बस यही यही था। समझ का फेर है भैया। ठीक है, तो इसलिए आपको समझ समझ के चलना है। 3WL, ठीक है, 3WL आपका 32। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सिंपल। देखो आंसर यहाँ पे गड़बड़ है, इसका आंसर गड़बड़ है, यहाँ पे स्क्वायर देखे रखा है, तो यहाँ पे वैसे ही ये गलत है। हमको अपना भैया मेथड देखनी है, बस मेथड अपन ने सही लगाए तो सब सही है, नहीं तो फिर वही है, गलत तो रहते ही है क्वेश्चन। यहाँ पे चेक करो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो। यार ये मेंस के क्वेश्चन है ना, तो उतनी तो जरूरत है नहीं आपके, जैसे एसएससी जेई वगैरह या एई वगैरह की बात करें। ठीक है, तो उनमें इतना ज्यादा मतलब ये चीज होता नहीं, इनने मेंस का भी यहीं पे ही डाल के रख दिए, है ना। तो चलिए फिर भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी ऐसी ओवरव्यू टाइप का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिएक्शन बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है, रिएक्शन। ठीक है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी। ए और बी में आपको रिएक्शन बतानी है। क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, सिंपल। सिंपल क्या है, कठिन ही है। सिंपल नहीं है भाई, ये कठिन है ना। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे कैसे, यहाँ पे करेंगे कैसे, चलिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से L/2 ये चीज हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज इसको निकालने के लिए, मतलब लोड को, सबसे पहले आप क्या करोगे, यूवीएल है ना, यूवीएल है। तो इसको लोड, एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड निकालने के लिए, सिंपली सपोर्ट मतलब कि एक पॉइंट लोड में बनाने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल एरिया ले लेते हो, इसका एरिया। तो एरिया ले लोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू WL, ये चीज हो जाएगी। अब ये कितने पे, कितनी डिस्टेंस पे आपको लगेगा, ये वाला जो लोड है आपका, ठीक है, ये आपका लगेगा कितने पे, L/3 पे। ठीक है, ये L/3 पे लगेगा, राइट। अल्टीमेट, अल्टीमेट आपके पास में मिल क्या, आपके पास में क्या क्या आ गया, ये यहाँ पे चेक करना। तो आपके पास में यहाँ पे मिल गया, ये आपकी बीम है। ठीक है, इस तरीके की आपकी बीम है, राइट, ये बीम है। अब यहीं पे ये देखो, इस तरीके से आपका ये हो गया, राइट, ये L/3, L/3 ये चीज हो गई, राइट। और आपका लोड कितना लग रहा है यहाँ पे, हाफ। ठीक है, हाफ WL, एरिया ले लिए थे ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गया, L/3 पे लग रहा है। तो आप बस यहाँ पे कर लो, क्या सिंपल है, अब तो इसे इजी हो गया ना। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर लिए, समीशन MA करो, सिंपल। सबसे पहले समीशन MA कर लो, समीशन MA वाली रिएक्शन लगा लो। ठीक है, देखो पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, अब इसमें आपने लगाया ये वाली इक्वेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, RB। ठीक है, यहाँ पे है RA। ठीक है, और ये यहाँ पे RB। तो RB इंटू L/2 हो जाएगा। ठीक है, RB इंटू L/2, राइट, ये हो जाएगी ना। देखो यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपकी कितनी है, L/2 ही है। और इसके बाद में जो इधर की बीम है, इसकी कितनी है, L/2 है। तो इधर तो कोई लोड है ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो RB इंटू L/2 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इक्वल में आप जाओगे, इक्वल में तो कितना हो जाएगा आपका, ये वाला लोड हाफ WL मल्टीप्लाई में आपका L/3। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी, बस सिंपल है आपका। अब RB कैसे निकाल दोगे, RB L/2। ठीक है, L/2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, L/2 तो बच गया क्या इधर, WL/3, ये आपका यहाँ पे बच गया, RB इक्वल्स टू WL/3। अब क्या करो, ठीक है, आपने एक ये वाली इक्वेशन लगा दी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन MA इक्वल्स टू 0 वाली। अब कौन सी लगा दो आप, ठीक है, अब कौन सी लगा दो, सिंपली वर्टिकल फोर्स, समीशन F वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 लगा दो, समीशन F इक्वल्स टू 0। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, RA प्लस RB इक्वल में आपका हो जाएगा हाफ WL, ये चीज हो सिंपल है ना। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, समय ट्रांसवर्स फोर्स
करते हैं ना समीशन ट्रांसवर्स फोर्स, बस यही चीज करना है। तो यहाँ से आपका आर ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, WL/2 है ना, WL/2 माइनस में WL/3, ठीक है, 3 इक्वल में आपका निकल के आ जाएगा WL/6। था आपको दिखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि कोई पहाड़ होगा, पर था कुछ नहीं, ठीक है। सीधे अपन ने बुलडोजर लगाए और पहाड़ को हटा दिए, बस ऐसे ही करते जाना है। सिविल इंजीनियर है ना अपन, दूसरे थोड़ी ना है, फालतू इंजीनियर नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल सी आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली सिंपल ट्रस ABC इज सपोर्टेड एट A and B as shown in figure, ठीक है। इफ अ पॉइंट लोड, इफ अ पॉइंट लोड P along BC, ठीक है, पॉइंट लोड P along BC, ठीक है, इज अप्लाइड एट जॉइंट C, एट जॉइंट C, ठीक है, एट जॉइंट C in horizontal direction, then what will be the vertical deflection at C, what will be the vertical deflection at C। चलिए एज्यूम सेम, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज्यूम सेम C/5 एरिया एंड सेम मटेरियल्स, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या और करना क्या है, राइट। चलिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपको 8C पे बताना है, कैसे होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है। अब इसको निकालने के लिए अपन करते क्या है, सिंपल देखो, यहाँ पे अपन करते क्या है कि ये सारी चीज दे दी गई है अपने को, है ना, ये सारी चीज अपने को दे दी गई है। तो सबसे पहली चीज हम करते क्या है, यूनिट लोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यूनिट लोड, राइट। तो कैसे लगाते हैं जरा चेक करते हैं, देखो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो सिंपल याद रख लो, कुछ नहीं है यहाँ पे, याद रख लेना है आपको। इसका आंसर सिंपल PL/A हो जाएगा, ठीक है, PL/A, राइट, PL/A हो जाएगा आपका, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में PL/A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, अ फिक्स्ड बीम ऑफ स्पान L subjected to a central concentrated load, subjected to a central concentrated load W, the fixed in moment and moment at mid span are respectively, ठीक है। आपका किस टाइप का यहाँ पे उसने बोल के रखा है लोड, देखो ये तो यार फार्मूला ही है, इसको क्या WL/8 होता है, WL/8 होता है, राइट। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भाई, एक चीज पूरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और SSC JEE का जो मेंस होता है, SSC JEE का मेंस, उसमें पूरा स्ट्रक्चर ही पूछता है ना। तो भाई हर चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बस आपको लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, प्री में तो ये सब नहीं आता। जब भाई प्री तुम्हारा, चलो ठीक है आपने प्री निकाल लिया और मेंस में जाके क्या कर लिए, बाबा जी का ठेंगा पकड़ लिए, तो क्या हुआ, सो सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तसल्ली मिलेगी बस कि प्री निकाल लिया कह के, है ना। लोगों को वो बताते रहोगे भाई प्री निकाल लिया हूं मैंने, तो आगे तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको सब 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 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, ऑल ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस। आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन द पिन जॉइंटेड ट्रस, इन द पिन जॉइंटेड ट्रस shown in the figure the static degree of indeterminacy, static degree of indeterminacy आपको हमको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। फ्रेम नहीं है ट्रस है यहाँ पे, ठीक है, फ्रेम नहीं है ट्रस है। कैसे निकालते, पिन जॉइंटेड ट्रस है आपका, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है, बस फार्मूला याद रखना है आपको। सिंपल फार्मूला कैसे याद रखोगे, बस देखो ds इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या, M+R-2J, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। मर मर तू जा, मर तू जा, ऐसे याद रख लो, मर तू जा, ठीक है। मर में दो जा, ऐसा कुछ भी याद रख लो यार, MR-2J, MR-2J याद रख लो, ठीक है। ट्रस्ट के लिए MR-2J, ठीक है, MR-2J, MR-2J याद रख लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा।
किसके लिए? ये ट्रस के लिए, राइट, ये ट्रस के लिए। चलो ये चीज हो गया। तो इसमें बस आपको रखना क्या है, वैल्यूज रखनी है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, m प्लस आर माइनस 2j। देखो m प्लस आर है, यहाँ पे तुमने दो चीज को प्लस किया, दो चीज को प्लस किया, माइनस कर दो, दो को ज्वाइंट को माइनस कर दो, m प्लस आर और 2j। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे चेक करना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या बोल रहा है? ठीक है, फॉर द फ्रेम शोन इन द फिगर द शियर इक्वेशन। ठीक है, शियर इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो शियर इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप करते क्या हो, इस बीम को अलग अलग करोगे। ठीक है, अलग अलग करोगे, तो अलग अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखो, ये हो गया आपका अलग, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जबकि वैसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके, अरे यार बीम, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे चेक करना, ये पी लग गया ये। ठीक है, अब ये जब पी लगा आपका यहाँ पे फिक्स, फिक्स है ना, फिक्स है, तो यहाँ पे एक लगेगा आर डी रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन लगेगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज आएगा क्या, फिक्स्ड एंड मोमेंट, एम बी ए, और यहाँ पे आएगा एम ए बी। ठीक है, ये चीज ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे चेक करो, ये तो ये हो गया आपका एम बी सी, राइट। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एम सी बी। ठीक है, और एक चीज बच गई आप एक तरफ का, उसमें आपका फिर से लगेगा एम सी डी, एम सी डी। फिर यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट आपका, देखो यहाँ पे फिर से रिएक्शन लगेगी, रिएक्शन क्या लग जाएगा, यहाँ पे आर ए लगेगा, यहाँ पे आर डी लग जाएगा, फिर यहाँ पे आपका एक मोमेंट लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी कहानी बन गई। अब शियर इक्वेशन में आप करोगे क्या, राइट। शियर इक्वेशन के लिए आप करते क्या हो? ठीक है, देखो इक्वेशन में आपका हो जाएगा क्या, आर ए प्लस आर डी प्लस पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज हो गया, तो ये शियर इक्वेशन हो जाएगा, राइट, शियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आर ए इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, सिंपल एम बी ए प्लस एम ए बी। ठीक है, एम ए बी और डिवाइड में आपका हो जाएगा कितना, 4। तो अल्टीमेट यहाँ से फिर ये चीज हो गया, और दूसरा आर आर, राइट, दूसरा क्या चीज, आर आर, है ना, मतलब ये कितना हो जाएगा, एम सी डी बाय 4। तो अल्टीमेट आपकी कहानी यहाँ पे बनेगी क्या, आपका फार्मूला यहाँ पे पूरा कहानी बन जाएगी, एम ए बी प्लस एम बी सी बाय 4। ठीक है, प्लस एम सी डी प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। आर ए सीयर बोल रहा है ना यहाँ पे, सीयर। ठीक है, सीयर मतलब कि भाई, सीयर कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आपका इस तरीके के जो जितने भी फोर्स आ रहे हैं वही चीज हो गई। ठीक है, तो आर ए, ठीक है, आर डी, आर ए आर डी, और दूसरा एक पी, जो पी लग रहा है ऊपर में, ठीक है, वो चीज आपकी सीयर, फ्रेम को सीयर करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वही चीज है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन द फोर्स मेथड, इन द फोर्स मेथड, ठीक है, एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट ट्रसेस, इफ द ट्रस इज इनडिटर्मिनेट टू डिग्री 1, ठीक है, द चेंज इन लेंथ ऑफ redundant member due to unit force is found by using the formula where A is cross-sectional area, where A is cross-sectional area, I equals to moment of inertia, N equals to force in the member due to यूनिट लोड। ये सारी कहानी देखे रखा है, तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, तो सिंपल है, आपका फार्मूला ये वाला हो जाएगा एन, एन एल बाय ए। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
10 की बात करते हैं। इन द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द कैरी ओवर मोमेंट इज इक्वल टू, कैरी ओवर मोमेंट इज इक्वल टू डबल ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट एंड हैज सेम साइन। सेम साइन तो नहीं होता, वन हाफ, ठीक है, वन हाफ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट हैज सेम साइन, वन हाफ अपोजिट साइन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे बी, ठीक है। सेम साइन के साथ में हम क्या कर देते हैं, उसका कैरी ओवर ले लेते हैं। तो कैरी ओवर फैक्टर जो होता है आपका वन हाफ होता है, ठीक है, मोमेंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट का वन हाफ होता है और आपका सेम साइन होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा निकाल के मैं आपको बता दूं, निकाल के बता दूं, चलो निकाल के बता ही देता हूँ, ठीक है। ये आपका इस तरीके की आपकी बीम है, इस तरीके का, ठीक है। आपका मोमेंट m लगा हुआ है, रिएक्शन r लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे m1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 2EI हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 2EI इक्वल में आपका RL क्यूब बाय 3EI, ये चीज हो गई। अब यहीं पे चेक करना आप, R इक्वल्स टू 3/2 ml बाय m/l, रिएक्शन निकाल लिए अपन ने जल्दी से, ठीक है। अब इसके बाद में चेक करो, m1 इक्वल्स टू आपका क्या होएगा, m1 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 m माइनस m, ठीक है, और इक्वल में आपका m/2 आ गया, ठीक है। आई ये कहानी आ गई ना m1 की, कितनी आई, m/2 आई, सिंपल है आपका। तो कैरी ओवर फैक्टर कितना है, मतलब हाफ, हाफ आया आपका, ठीक है, ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फार्मूला बताना है, सिंपल फार्मूला बताया है, ठीक है। इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, अब किसके लिए बोल रहा है, किस साइड के लिए बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, किस साइड के लिए बोल रहा है ये, तो कैरिंग कंसंट्रेटेड लोड इसेंट्रिसिटी प्लेस्ड ऑन द बीम डिफ्लेक्शन अंडर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका होता क्या है, सिंपली इसने बोला है डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन बोला है। फिक्स्ड इन मोमेंट तो आपको पता है, फिक्स्ड इन मोमेंट तो आपका सिंपल होता है क्या, WA²B, ठीक है, WA²B डिवाइड में L², और एक होता है आपका WAB² डिवाइड में L², ये चीज होता है ना। तो इस केस में आपका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो होगा वो हो जाएगा कितना, W, ठीक है, माइनस में W A³, ठीक है, B³ और डिवाइड में आपका 3EI L का क्यूब, ठीक है। सब में क्यूब क्यूब चढ़ जाएगा, इसमें सब में क्यूब चढ़ जाएगा, याद रखो, ठीक है। जो A और B रहता है L, इनमें क्यूब चढ़ जाएगा, ठीक है, क्यूब क्यूब क्यूब, ऐसे याद रख लो, ठीक है भाई, याद तो रखना पड़ेगा यार, क्योंकि इतना सब कुछ निकालने की वहां कोशिश करोगे ना तो बाबा जी की पूंगी बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, ये सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक करो। अ कंटिन्यूअस बीम ABC, कंटिन्यूअस बीम ABC, ठीक है, ABC is simply supported at supports A, B and C, ठीक है, पोर्शन AB has, ठीक है, पूछा क्या लास्ट में, द क्वांटिटिव रिएक्शन सेल बी, क्वांटिटिव रिएक्शन, क्वालिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव रिएक्शन सेल बी क्या ए बोल रहा है, ठीक है। कहानी आपकी क्या क्या है, यहाँ पे कहानी आपकी क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको निकालने के लिए कैसे, पहले तो आपकी जो बीम है वो किस टाइप की मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस कंटिन्यूस बीम है आपकी, ठीक है, कंटिन्यूस बीम है, ये ए और ए, राइट। अब यहाँ पे 120 किलो न्यूटन आपका लोड लगा हुआ है, ठीक है, 120 किलो न्यूटन का लोड। अब यहीं पे आपका ये इसकी डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर इसकी डिस्टेंस है, यहाँ से 6 मीटर है यहाँ तक, और इधर है आपकी 4 मीटर, ठीक है, ये है आपका 4 मीटर। तो इस तरीके से आपकी बीम है। अब यहाँ पे आप रिएक्शन पूछ रहा है, तो उसको निकालने के लिए
आपको यूज करना पड़ेगा क्या, MDM, ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मैंने बोला था कैसे कैसे अपन करते हैं, सिंपल है। ज्वाइंट ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले बी ज्वाइंट लिखो, ठीक है, बी ज्वाइंट। और इसके बाद में इसके हो जाएगा क्या, आपका बी ए और बी सी, आपके दो चीज हो गए यहाँ पे, ठीक है, दो हो गए बस। स्टीफनेस निकालना है, ठीक है, स्टीफनेस तो आपका यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा क्या, 3EI/L, 3EI, ठीक है, 3EI/L, राइट। इसके लिए होता है ना 3EI/L, राइट। एल की डिस्टेंस है 6 और यहाँ पे 3EI/4, ये चीज हो गया। अब इसमें टोटल कर दो। टोटल करने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले टोटल स्टीफनेस के लिए दोनों को जोड़ना है, ठीक है, दोनों को जोड़ के आप करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका 5EI/4, ठीक है, 5EI/4। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, ठीक है, इससे मतलब इंडिविजुअल को टोटल से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5, यहाँ पे आ जाएगा 3/5, ये चीज आ गई बस। इसके बाद में ये मिल गया, इसके बाद में टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल बनाओ जल्दी से, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। पहले तो एक टेबल, मेन टेबल ये बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके कितना 2/5, 3/5, ये चीज हो गया बस। अब आपको ये तो बी है ही, ए है ये और ये है सी। अब इसमें आपको फिक्स्ड मोमेंट लिखना है। तो फिक्स्ड मोमेंट निकालने के लिए क्या हो जाता है, फिक्स्ड मोमेंट आपका एक है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक लोड है, इस केस में आपका फिक्स्ड मोमेंट कितना हो जाता है आपका, ठीक है, इसमें फिक्स्ड मोमेंट हो जाएगा सिंपली W, ठीक है, WL/8। इस केस में WL/8 हो जाता है, राइट, WL/8। तो WL/8 के लिए उसमें फार्मूला रखो, W का फार्मूला, ठीक है, W का फार्मूला रखोगे तो कितना है, W की वैल्यू कितनी है -120। माइनस में क्यों, क्योंकि इनसे आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इधर साइड एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज, राइट, ठीक है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो -120 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू आपका 90, राइट, ये हो गई कहानी। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, +120 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8, +120 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ -90, यहाँ पे +90, ठीक है, ये चीज आपको मिल गई। तो ए पे आपका मिल गया -90, ए यहाँ पे मिल गया आपका 90। उसके बाद में सेकंड वाले केस में आपका, देखो सेकंड वाले केस में आपका कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया आपका 0 एंड 0, ठीक है, दोनों तरफ 0 0, राइट। अपने को ये कहानी पूरी यहाँ पे मिल गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 हो गया और इधर भी आपका 0 हो गया सी पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कैसे करते हैं, देखो 90, ठीक है, 90 इन दोनों का सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 90 और 90, यहाँ से 90 + 90 0 हो जाता है ना, 0 मतलब 90 ही आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 90 ही आ जाएगा, राइट, 90 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिंपल देखो, ये -90 है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब जो क्या है 1 है समझो, ठीक है। तो -90 इंटू 1 करोगे तो -90 आएगा, तो उसका साइन चेंज करना, बैलेंस करना है ना, साइन चेंज करके आप लिख दोगे +90, ठीक है, ये चीज आपने कर दिया। इसके बाद में जरा चेक करो, इसके बाद में क्या हो जाएगी आपकी कहानी, देखो इसके बाद में आप करते क्या हो, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पे देखो, आपने ये चीज कर दिया, इसको कैरी ओवर इसका भेज दो यहाँ पे, कितना हाफ करके 45, ठीक है, 45 आपने यहाँ पे भेज दिया, राइट। अब इसके बाद में क्या होगा आगे, इधर तो आपका सब 0 0 चल रहा है, राइट, तो यहाँ हो जाएगा 135, सिंपली 135 हो गया, और इधर में आपका 0 और यहाँ पे हो गया ये भी 0, राइट, ये कहानी बन गई। अब नेक्स्ट देखो, ये जो 135 है, राइट, 135 जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली, ठीक है,
तो 135 और 0 दोनों को प्लस करो तो 135 निकल के आया। 135 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 135 इंटू कितना, 2 इंटू 5, जो भी वैल्यू आई यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 54 आ जाएगी। अब 54 यहाँ पे देखो प्लस में आई है तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस में करना पड़ेगा, ठीक है 54 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 54 माइनस में, ये चीज हो गई सिंपल। अब यहाँ से ये जो घट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे 81 हो गया। और यहाँ पे इधर की बात करें, इधर तो आपका 0 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही चीज करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 135 इंटू 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 3/5 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा कितनी वैल्यू, 80 माइनस 81 आएगी, ठीक है। यहाँ पे कितनी आएगी, -81, राइट, ये चीज हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखो यहाँ घट के 81 आ गया और यहाँ पे भी घट के कितना आ गया, वहाँ पे -81, तो दोनों आपका यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इधर में आपका 0 0 है, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ पर निकल कर आ गई। अब इसके बाद में आपको निकालना है रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन निकालना, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। रिएक्शन निकालना है तो उसके लिए आपको सिंपल करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं है, देखते जाओ, राइट। रिएक्शन निकालने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, ये ए हो गया, ए, ठीक है, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे 120, ठीक है, 120 किलो न्यूटन ये हो गया, 3 मीटर, और यहाँ पे ये 3 मीटर, ठीक है, ये 3 3 मीटर हो गए। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो 120/2 माइनस 81, तो ये सारी कहानी यहाँ पे करना पड़ेगा। अल्टीमेट आपकी जो रिएक्शन निकल के आएगी, ठीक है, वो कितनी निकल कर आ जाएगी, आपका 87 आपकी रिएक्शन निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इसको अपन देखो, ये मेंस के क्वेश्चन है, इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में करेंगे, राइट। तो इसका आंसर आपका 87 आपका आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, सिंपल आंसर क्या हो जाएगा कि, ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा बी वाला। चेक करना यहाँ पे बी क्या बोल रहा है, राइट। बी वाला क्या बोल रहा है कि रिएक्शन एट ए एंड बी सेल बी अपवर्ड, ठीक है, सेल बी अपवर्ड, एंड रिएक्शन एट सी सेल बी डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपके जो बी और आपका ए और बी है वो होंगे अपवर्ड में, और आपका जो रिएक्शन सी है वो होगा डाउनवर्ड में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम अभी देखो 42 हमारा थोड़ा टाइम अधिक हो गया है, तो इसे यहाँ पे यहीं स्टॉप करते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, शेयर करना है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन सारे स्ट्रक्चर के यहाँ पे करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।